हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आज क्विज 4 में सभी का स्वागत है। आज के प्रश्नोत्तरी का पाठ्यक्रम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 से लेकर 6 तक है। एक अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग क्रमगत तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अध्याय 1 के समस्त प्रश्न 30, 31, 32, 33 इस क्रम में दिखेंगे। तो आज चौथी क्विज है, फोर्थ क्विज सेशन है, इसलिए आपको प्रश्न संख्या 46 से आगे दिखेगा। तो प्रत्येक अध्याय के प्रश्नों की संख्या को हम लोग क्रमबद्ध ले रहे हैं। 15 प्रश्न रहेंगे, लेकिन वो आपको क्रमबद्ध दिखेंगे। तो इसलिए उत्तर देते समय भी आप लोग 1, 2, 3 नहीं, जिस क्विज का जो प्रश्न संख्या दिया है वही डालकर उत्तर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न संख्या लिखी हुई है, आपको उसके आगे सिर्फ उत्तर लिखते जाना है। तो हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। सभी को शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं आज के प्रथम प्रश्न से। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ रिक्त स्थान होता है। लाल में लिखा है कोयल, नीले में लिखा है तोता, नारंगी में लिखा है चातक पक्षी और हरे में लिखा है मोर। अगला प्रश्न है, श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत श्रीमद् भागवतम की कथा लाल में प्रामाणिक, क्रमबद्ध, बिना परिवर्तन अथवा अवरोध के शिष्य परंपरा में आती है। नीले में सभी निष्ठावान और विनीत भाव से सुनने वालों को भाती है। नारंगी में भगवान निराकार और दिव्य रस की निष्पत्ति के स्रोत से रहित है, यह समझाती है। और हरे में लाल और नीला सही है, ऐसा लिखा है। अगले प्रश्न में श्रीमद् भागवतम इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से इसका श्रवण करना जीवन की पूर्णता है। लाल में लिखा है सत्य, नीले में लिखा है असत्य। अगला प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रथम बार सुनाए जाने के बाद रिक्त स्थान में श्रीमद् भागवतम दूसरी बार सुनाया गया था। लाल में लिखा है नैमिषारण्य में दूसरी बार सुनाया गया था। नीले में लिखा है कुरुक्षेत्र में दूसरी बार सुनाया गया था। नारंगी में लिखा है ऋषिकेश में दूसरी बार सुनाया गया था। और हरे में लिखा है नर नारायण मुनि के आश्रम में दूसरी बार सुनाया गया था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरे हुए विराट चक्र की धुरी नैमिषारण्य में स्थापित की। अर्थात जब सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की कल्पना की तो उसको उन्होंने एक विराट चक्र से घेरने की कल्पना की, जिसके अंतर्गत उस विराट चक्र की धुरी उन्होंने नैमिषारण्य में स्थापित की है। तो ये किस शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में कहा गया है? लाल में लिखा है श्रीमद् भागवतम में, नीले में लिखा है वराह पुराण में, नारंगी में लिखा है वायवीय तंत्र में और हरे में लिखा है सभी सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार नैमिषारण्य नामक स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी शक्ति घटती है। लाल में लिखा है श्रीमद् भागवतम, नीले में लिखा है वराह पुराण, नारंगी में लिखा है वायवीय तंत्र और हरे में लिखा है सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। लाल में यह सत्य है, नीले में असत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में शांति तथा संपन्नता का सही मार्ग सारे कर्म यज्ञ रूप में करना है। नीले में भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्य बंधन कारक हैं। नारंगी में भगवान विष्णु इस विशाल ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की एक सशक्त शाखा है। हरे में सभी असत्य हैं। अगले प्रश्न में निम्न में से कौन सा सत्य है? भगवान से रहित मानव समाज शक्ति तथा साधन से उन्नति करता जाता है। वृक्ष से अलग हुए पत्ते निरंतर सींचने से नहीं सूखते हैं। नारंगी में वृक्ष की जड़ को सींचने से उसके समस्त भागों का स्वयमेव पोषण होता है। हरे में सभी सही हैं। भक्ति योग की विधियां और साधन, प्रश्न संख्या 55 में लाल में लिखा है अत्यंत प्रामाणिक और वास्तविक शांति संपन्नता देने वाले हैं। नीले में लिखा है भक्ति योग की विधियां और साधन चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की है। नारंगी में लिखा है परमेश्वर से संबंध तोड़कर आधुनिक भौतिकतावादी समाज सफल है। हरे में लिखा है लाल और नीला सही है। प्रश्न संख्या 56 में भागवतम के प्रामाणिक वक्ता वही हैं जो, लाल में लिखा है, व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। नीले में लिखा है इंद्रियों को वश में रखकर पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहें। नारंगी में लिखा है भागवतम की सावधान सेवा कर दिव्य संदेश यथा रूप में प्रेषित करें। हरे में लिखा है विषय की मनमानी व्याख्या कर हर चुनौतीपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सके। समुद्री हरे रंग में लिखा है लाल नीला और हरा सही है, और बैंगनी में लिखा है लाल नीला और नारंगी सही है। तो जो सही रंग है आपको प्रश्न संख्या 56 के सामने उसे उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है भागवतम के श्रोताओं के लिए प्रश्न पूछने की सही विधि है। लाल में वक्ता के प्रति अत्यंत सम्मान और विनीत भाव रखकर प्रश्न पूछें। नीले में विषय वस्तु के प्रति अत्यंत उत्सुकता, सम्मान और जिज्ञासा से प्रश्न पूछें। नारंगी में स्वयं को मनोनुकूल और संतुष्ट कर सकने वाले वाचक से प्रश्न पूछें। हरे में लाल और नीला सही है। प्रश्न संख्या 58 व्यास आसन वो ऊंचा स्थान है जो व्यास देव का शिष्य परंपरा में प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य को अर्पित किया जाता है। लाल में सत्य है, नीले में असत्य है। प्रश्न संख्या 59 में व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को, लाल में लिखा है कलयुग के 4 प्रमुख पापों से मुक्त होना चाहिए। नीले में समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों में पारंगत होना चाहिए। नारंगी में उपयुक्त माध्यम से श्रवण और कीर्तन के द्वारा
विषय में आत्मसात होना चाहिए। और हरे में लिखा है सभी सही हैं। आज के सत्र के लिए अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलयुग के 4 प्रमुख पापों में नहीं है? लाल में पशु वध करना, नीले में मादक द्रव्य सेवन करना, नारंगी में निर्धन होना, हरे में सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ाओं में लिप्तता। तो आप सभी की पुनः जानकारी के लिए क्विज संख्या 3 के उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिखेंगे और अभी प्रस्तुत की गई ये क्विज संख्या 4 के उत्तर आपको अगली क्विज के कमेंट बॉक्स में दिखेंगे। कहीं किसी भी प्रकार के सुधार के लिए, जिज्ञासा के लिए, दुविधा के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। हरे कृष्णा।